फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जहां पर हम लोग दो डिफरेंट नेचर के चार्जेस लेते हैं और उन्हें एक कांस्टेंट दूरी के ऊपर रखते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिक डायपोल बनता है। जहां पर एक नेगेटिव चार्ज होता है Q मान लेते हैं और एक पॉजिटिव चार्ज होता है Q। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी या तो हम लोग 2a मानते हैं या फिर 2l मानते हैं, जो कि l के रूप में बटी हुई होती है। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर निकालेगा ही। तो जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड घुसती है कुछ इस तरीके से, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके अंदर से बाहर निकलती है। राइट, तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड काम करती है। तो ये एक पैटर्न बनाती है और पैटर्न की वजह से क्या होता है कि जो आपका चार्ज है, मतलब दोनों जो चार्जेस हैं, एक तो ऊपर की डायरेक्शन में जाता है, एक नीचे की डायरेक्शन के अंदर जाता है। ठीक है, ये तब होता है जब आप इसे किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर एक मोमेंट क्रिएट होता है जिसको आप लोग डायपोल मोमेंट कहते हैं। अब आज हमें करना ये है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मान लीजिए कि मैं कोई पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ A, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। देखिए, इससे पहले हम लोग बहुत सी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना देख चुके हैं, जैसे कि किसी सोर्स चार्ज की मदद से या फिर दो चार्जेस की मदद से या फिर किसी सोर्स चार्ज के पास मैं कोई टेस्ट चार्ज लेकर के आऊं तब। तो यहाँ पर पॉइंट ए है, हम लोगों ने मान लिया है। दूसरी चीज़ ये है, ये जो हमारा केस होगा ये एक्सियल लाइन के ऊपर होगा। कैसे? जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है और इसी की लाइन में मैंने पॉइंट कंसिडर कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इससे डायपोल की इसकी जो डिस्टेंस है वो नापेंगे, और जब हम लोग डिस्टेंस नापते हैं तो हमेशा डायपोल का सेंटर लेते हैं, ये बात हम लोग जान चुके हैं। तो सेंटर से जब मैं इसको इस पॉइंट तक लेके जाऊंगा तो इसकी जो दूरी है मान लीजिए कि हम लोग r मान के चलते हैं। ठीक है, मान ली। तो इस पॉजिटिव चार्ज से इस a की दूरी क्या हुई? r माइनस एल हुई, और जो नेगेटिव चार्ज है उससे जो दूरी हुई a की वो हो गई r प्लस एल। ठीक है, अब देखिए इसका जो डायपोल मोमेंट है इसकी वैल्यू मैं पहले लिख देता हूँ, P इज इक्वल्स टू में 2ql होती है। ये बात हमें पता है, मैं पहले बता चुका हूँ। पहले का चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जा करके पढ़ लीजिए। ठीक है, अब हमें करना ये है कि इस पर पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है इस A पर। ठीक है, तो ये एक्सियल है, हमें मालूम है। तो ये जो हमारा प्लस वाला चार्ज है इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा यानी कि V ड्यू टू प्लस Q, वो क्या होगा? 1/4πε0 Q अपॉन में ये जो दूरी है इसके बीच की डिस्टेंस है r माइनस एल। इसी तरीके से आपका जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? वो होगी 1/4πε0 Q अपॉन में r प्लस एल। इसमें बहुत बड़ा गणित नहीं है, सिंपल सी बात है। हमें पता है कि जो हमारा पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q अपॉन में r जो होती है वो डिस्टेंस होती है। यहाँ पर डिस्टेंस की जगह हम लोगों ने r माइनस एल और r प्लस एल रख दिया है। अब करना कुछ नहीं है, दोनों को जोड़ना है। दोनों को जोड़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो माइनस Q है उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो माइनस के अंदर होगा। तो अब हमें इस A पॉइंट के ऊपर टोटल पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग लिखेंगे 1/4πε0 Q अपॉन में r माइनस एल प्लस, चूंकि यहाँ पहले से माइनस का निशान है इसलिए मैं माइनस में लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो अगला वाला ये माइनस में है, माइनस 1/4πε0 Q अपॉन में r प्लस एल। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो Q है अपॉन में 4πε0 है वो कॉमन आ रहा है, तो उसको सीधे सीधे बात निकाल लीजिए कि यहाँ पर Q अपॉन में 4πε0 बाहर आ गया, ब्रैकेट में रह गया अंदर 1 अपॉन में r माइनस एल माइनस 1 अपॉन में r प्लस एल। अब क्या करेंगे? अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ऊपर जो है वो बचेगा r प्लस एल माइनस r, ये माइनस जो है प्लस में बदल गया माइनस एल। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे r से r जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और रह जाएगा VA इज इक्वल्स टू में 2ql अपॉन में 4πε0, और यहाँ पे ब्रैकेट में रहेगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, और हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो 2ql है वो आपका डायपोल मोमेंट है, तो इसको आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं P के साथ। तो जब आप इसको रिप्लेस करेंगे तो लिखेंगे VA इज इक्वल्स टू में P अपॉन में 4πε0 ब्रैकेट में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ निकल के आ जाती है। हालांकि ये जो है वो एक्यूरेट कैलकुलेशन के लिए जो निकला हुआ फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो। कैसे चेंज करोगे? आपको पता है कि जो आपका r है, मतलब जो आपने A पॉइंट माना है, वो इतना दूर मान लें कि मतलब ये जो L है उसके हिसाब से नेग्लिजिबल हो जाए। दोबारा समझिए कि जैसे डायपोल है, कोई डायपोल तो हमें पता है फिक्स दूरी पर होता है, उसके बीच की दूरी जो है वो 2l होती है।
अगर मैं क्या करूं कि बहुत दूर रख दूं पॉइंट को, बहुत दूर, जिसकी वजह से जो आर है वो एल से बहुत बड़ा हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस एल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इफ आर इज ग्रेटर देन एल, देन इस एल को जब आप लोग नेग्लेक्ट करेंगे तो लिखेंगे वी ए इज इक्वल्स टू में 1/4πε0 पी अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये वो पोटेंशियल होगा जो कि आपको एक्सियल लाइन में देखने को मिलेगा किसी भी डायपोल की मदद से, ठीक है। तो ये हो जाता है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। आई होप आपको समझ में आया होगा। हालांकि बहुत मुश्किल नहीं है कि एक डायपोल है, उससे दूर उसी की लाइन में अगर आप लोग कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करेंगे तो वो जो है वो आर पे डिपेंड करेगा, मतलब जितना ज़्यादा आर होगा उसके हिसाब से पोटेंशियल भी चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर देखेंगे, मतलब ये ऐसा का ऐसा पड़ा रहेगा आपका डायपोल और बीच में एक इक्वेटोरियल लाइन बनाएंगे और उस पर कोई पॉइंट रखेंगे और फिर देखेंगे कि उस पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, कंपेयर करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित रही हो और आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल की मदद से आप लोग कैसे पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।